अस्सलाम वालेकुम। दो मुख्तलफ ऐसी निशानियां नजर आ रही हैं कि काबिज कुव्वतों का कहीं जाने का कोई इरादा नहीं और बड़े लंबे इरादे हैं। ये दो निशानियां कौन सी हैं और काबिज कुव्वतों से मेरी क्या मुराद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दो निशानियां हैं ऐसी जो हम देख रहे हैं इस वक्त डेवलप होती हुई, और उनसे यूं लगता है कि जैसे जाने का कोई इरादा नहीं उन कुव्वतों का जो इस वक्त पाकिस्तान में सिस्टम के ऊपर काबिज हैं। अब ये निशानियां क्या हैं? ये निशानियां बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब इंसान खुसूसन सहाफ़ी जब अपने शोबे में काम करते हैं, तो जो आप अपने बड़ों से, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि बुजुर्ग सहाफ़ियों से सीखते हैं, उन बुजुर्ग सहाफ़ियों से, लेकिन उन्होंने सिस्टम को बहुत ही करीब से देखा हो, जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उनका गौर जायज़ा लिया हो और ये समझा हो कि इन तब्दीलियों के रूनुमा होने की वजह क्या है। जिस वक्त वो तब्दीली रूनुमा हो रही होती है तो बाद औक़ात उस वक्त पता नहीं लगता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आने वाले वक्तों में पता लगता है। तो वो शख्स जिसने रोज़ाना रिपोर्टिंग करनी होती है, कोई ना कोई रिपोर्ट लिखनी होती है अखबार में, उसके पेशे का हिस्सा होता है, तो उसको ये ज़रूर याद आता है, ओ अच्छा, वो जो 1.5 साल पहले, या वो 6 माह पहले, या वो 2 साल पहले वो जो फलां दिन फलां काम किया था ना हुकूमत ने, उसका मकसद ये था। तो इस तरह से एक विजडम आप कह रहे हैं खास तरह की डेवलप होती है कि आप चंद इशारों से, चंद डेवलपमेंट से सीखते हैं कि निज़ाम किस तरफ जा रहा है। ये दो बातें हैं, एक सिविलियन साइड पे जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और इक़्तिदार में बिठाए गए उनके हवाले से, और एक ताकतवर फौजी जनरलों के बारे में जो कि निज़ाम के ऊपर काबिज हैं और बादशाह हैं। पहले सियासतदानों की बात करते हैं। जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो बताते हैं कि वो सियासतदान जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये कभी भी अपने मुल्क से मुखलस नहीं होते। ये मुखलस सिर्फ एक चीज़ से होते हैं और वो चीज़ पैसा है। पैसा अगर इनको कभी लगे कि पाकिस्तान के अंदर से रेट ऑफ रिटर्न वो नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, या कुछ ऐसे सियासी हालात पैदा होने जा रहे हैं कि सानू नुकसान हो जाएगा, तो ये फौरी तौर पर आगे पीछे करके पैसे को किसी ना किसी गंदे तरीके से या गलत तरीके से या चोरी वाले तरीके से पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं, और जो भी महफूज जगह हो वहाँ पे या तो पार्क करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर या यूरोप में, जहाँ पे उनको रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिले और रकम की एक गारंटी भी हो। इसकी बहुत सी मिसालें तारीख में हैं। आप जानते हैं कब कब सरमाया पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया। फैक्ट फोकस ने OCCRP, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जो एक रिपोर्टिंग की, आपको याद होगा हमने स्विस लीक्स को रिपोर्ट किया 2023 के अंदर और डिटेल में रिपोर्ट किया। आप जानते हैं जो भी पाकिस्तान के लोग थे सियासत में भी और बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर भी, उन्होंने किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो स्विस बैंकों के अंदर रखी हुई थी। फैक्ट फोकस को ये एजाज़ हासिल है कि उसका हिस्सा था प्रोजेक्ट का, और बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर रिपोर्टिंग की गई। तो ये और उसमें उन अदवार का भी जिक्र है कि कब कब पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया, किस किस दौर में कितना गया, कब लोगों में ये ज़्यादा ट्रेंड आया कि वो उठा के पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएं। उसके ऊपर मज़ीद भी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन फिल वक़्त हम देखते हैं कि जो शरीफ फैमिली है, शरीफ फैमिली के हवाले से आपने माजी में देखा कि वो अमूमी तौर पर अपना सरमाया जो है, जो भी यहाँ पे लगाया 1980s ऑनवर्ड, उससे पहले बिल्कुल उनका फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का एक बिज़नेस बिल्कुल था और अच्छा बिज़नेस था। वैसे वो लोग भी ज़्यादती करते हैं, जब भी गुफ्तगू के अंदर झूठ का आंसर आता है तो फिर वो जो गुफ्तगू है वो बेमानी हो जाती है। बाज़ लोग इस तरह का तासुर देने की भी कोशिश करते हैं कि जब नवाज शरीफ सियासत में आए तो उससे पहले वो बिल्कुल ही उनकी पता नहीं कौन सा इलाका है, लाहौर में एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी एक भट्टी थी या दुकान थी। अब ये बातें भी ज़्यादती के मानों में आती हैं। ये झूठी बातें होती हैं और झूठ होने की वजह से
आपका पूरा नैरेटिव झूठ पे मबनी होता है। नहीं, मतलब शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान बनने से पहले से इन्वेस्टमेंट की थी और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नंबर 1 टॉप के कभी भी नहीं रहे, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और इत्तेफाक फाउंड्री का मतलब अपने जो उस सेक्टर में उन्होंने एक नाम जरूर बनाया। और वाकयातन जब ये वाली चीज़ हुई 1970 अर्ली 70s में जो नेशनलाइजेशन वाली, तो उनको उसका नुकसान हुआ। लेकिन यहां तक तो बात सच है। अब आगे बात जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब ये लोग सरमाया पाकिस्तान से बाहर लेकर गए उस वक्त, उसकी तो आप जस्टिफिकेशन चलें दे देते हैं, फिर आप देखें ज़िया के आने के बाद फिर ज़िया आपको वापस भी तो लेके आया ना, तो आप सारा कुछ बड़े प्रोटोकॉल के साथ वापस भी तो लाए ना। अब सवाल होता है उसके बाद आप कब कब सरमाया पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, और आपने पाकिस्तान से बाहर कब कब और कहां कहां कितनी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। ये बड़ी अहम बात है। हम जानते हैं कि बहाना बनाते हैं जी जनरल मुशर्रफ आ गए थे तो हमें बाहर जाना पड़ा, तो हमने पहले यूएई में कुछ किया या फलां जगह पे कुछ किया। अब बात ये है उसमें जो जो किया, उसमें जो फैक्चुअल चीज़ थी वो भी दयानतदारी से हमने ही रिपोर्ट की। लेकिन बात यह है कि हकाइक बताते हैं कि जब आप इक़्तिदार में थे, पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनते हुए, तब भी सरमाया पाकिस्तान से बाहर आप लेकर जा रहे थे। जब आपकी हुकूमत गई 1993 में, उसके बाद भी आप सरमाया पाकिस्तान के बाहर लेकर जा रहे थे। तो जो मैं बुजुर्ग सहाफ़ियों की बात कर रहा था वो बात ये थी कि पहला असूल वो ये बताते हैं कि ये सियासतदान हमेशा मुल्क से बाहर पैसा लेके जाते हैं, और अगर आपको पता लगे कि ये मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनके मामलात असल ताकत के साथ ख़राब हैं, इनका इक़्तिदार में रहने का चांस कम है, और इनको अब बिज़नेस में लॉसेस होंगे, तो ये सरमाया लेके बाहर भागते हैं। तो ये निशानी इस चीज़ की होती है कि या तो इनको पता लग गया कि इकॉनमी के हालात बुरे हो रहे हैं, या इनकी अब जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनके साथ नहीं बन रही। लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। अगला हिस्सा इसका बुजुर्ग सहाफ़ी ये बताते हैं कि अगर कोई बाहर से अपना सरमाया कभी अल्लाह वल्लाह वापस लेके आ जाए, जो बहुत कम होता है, तो अगर वो लेके आ रहे हो तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ऐसी इकॉनमी के अंदर चंद मखसूस लोग जो मोनोपली कायम कर लेते हैं ताकत के जोर पे, वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं होता कि इकॉनमी अच्छी है तो उसके अंदर हर इकॉनमी अच्छी तब होती है जब हर कोई मेहनत करके अच्छा कारोबार करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हो। जब चंद लोग कमा रहे हो, ये इकॉनमी के ख़त्म होने की तरफ जाने की निशानदेही होती है। तो जो ताकतवर लोग हैं वो अगर कभी सरमाया वापस लेके आ रहे हो तो इसका मतलब होता है कि उन्हों दी गल हो गई है और इरादे लंबे हैं। तो मुझे इस हवाले से चंद आप यूँ नहीं कह सकते निशानियाँ तो नहीं, मतलब मुझे वेरीफाइड ख़बर मिली जिसके ऊपर मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत हुई तो ज़रूर की जाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। कोई भी बंदा जो प्राइवेट है उसकी मर्ज़ी है कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमाया लेके आए। अगर उसकी कोई अहमियत बनेगी तो रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ फैमिली से कनेक्टेड चंद फैमिलीज पाकिस्तान के बाहर से कुछ सरमाया, तमाम नहीं, कुछ सरमाया पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं रिसेंटली। तो ये इंडिकेशन इस बात की है कि साड़ी गल हो गई है और इरादे लंबे ने। तो ये तो पहली बात मैंने आपको बताई, पहली निशानी बताई कि इरादे बड़े लंबे हैं। प्लान जो है वो बड़ा अजीब व गरीब सा है। खैर और प्लान भी होते हैं, किसका प्लान चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको खबर की बात ये बता रहा हूँ कि शरीफ फैमिली के करीबी जो फैमिलीज़ हैं, बहुत ही करीबी फैमिलीज़ जो आप लोग जानते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कुछ सरमाया लेकर आए हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। वो इसी लिए लेके आए हैं कि उन्होंने गल हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फ़ौज के हवाले से बताते हैं कि जब भी कोई फ़ौजी डिक्टेटर काबिज होता है इक़्तिदार के ऊपर, सामने आकर या पीछे बैठकर पूरे निज़ाम को खुद लेके चल रहा होता है, तो उसकी एक निशानी ये होती है, उसका अगर इरादा बड़ा लंबा हो कि मैं जाना किते नहीं, मतलब अल्लाह ने चुक लिया तो अलग गल है, जाना नहीं कभी भी, तो वो बयानियाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारत के ख़िलाफ़, हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत जो मर्जी फैलाते रहें, जितनी मर्जी फैलाते रहें। जब उनका पक्का इरादा हो कि इत्थों नहीं जाना, लंबा इरादा हो, तो वो भारत के साथ पसे पर्दा जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करते हैं। और सब ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात का दो मुल्कों के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो अगर कभी भी मुज़ाकरात की बात आए तो वो
कोई भी मुल्क जो है वो बैठने से इनकार नहीं करता, बात ना मानने वो बात की बात होती है, लेकिन मुज़ाकरात चलते हैं। तो ये एक दूसरी निशानी होती है कि जानदा इरादा नहीं, इरादे बहुत लंबे रहे। अगरचे जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्टिंग की है रिसेंटली, उसमें बात की गई है, आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का, जो IISS है, वो लंदन बेस्ड इदारा है। उनका काम ही साफ ज़ाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी पे, जियो पॉलिटिक्स पे और खुसूसन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर उनका काम है। इससे पहले भी वो बड़े कामयाब डायलॉग्स करवा चुके हुए हैं, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो वो लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। उसी प्लेटफॉर्म के तहत मुज़ाकरात हुए, और जब इस तरह के मुज़ाकरात के इनिशिएशन होती है तो कोई भी बैठने से इनकार नहीं करता। कहा जा रहा है कि पता नहीं थाईलैंड में भी कोई सिटिंग हुई है, कतर में भी हुई है, लंदन में भी हुई है, 4 मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह लोग मिले हैं। लेकिन ये मामला चल रहा है, और इसका मतलब कोई भी हो सकता है। लेकिन इस बारे में अगर आगे आपको कोई डेवलपमेंट्स नज़र आएँ तो आप यही समझ लीजिएगा कि इरादे बड़े लंबे ने, और लंबे इरादों का मतलब यही होता है कि हम कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। मतलब पहले बातें और कर रहे होते हैं, जज्बातियत फैला रहे होते हैं, लोगों को जाहिल रख रहे होते हैं। वाहिद वजह तरक्की की, आगे ना जाने की, तरक्की ना होने की, वो यही है कि आप खित्ते के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करके रखते हैं। पहले आप करके रखते थे, इंडिया जवाब देता था। एक लम्हा ऐसा आया, इंडिया ने फैसला कर लिया कि इनको छोटी मोटी चीज़ का जवाब नहीं देना, और इंडिया फिर आगे निकला अर्ली 1990 से, और दुनिया में कहाँ से कहाँ निकल गया, और दुनिया की शायद 5वीं बड़ी जो है वो 5 बड़ी मईशतों में आ चुका हुआ है, और इससे बहुत आगे जाने के इम्कान बहुत वाज़े हैं। वजह सिर्फ यही है कि लोग अच्छे या बुरे, सख्तगीर लोग वहाँ भी हैं, गलत चीज़ें वहाँ भी हैं, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर हैं। ये 2 बड़ी ऐसी निशानियाँ हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि जो काबिज़ क़ुव्वतें हैं वो बहुत ही लंबे मंसूबे रखती हैं। मंसूबे और भी होते हैं, किसका मंसूबा चलता है ये आने वाला वक़्त बताएगा।